ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में आपको हम डिमोवर्स थ्योरम बताया था, ठीक है, क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दिए थे। और हम ये भी हाँ क्या बोले, आर कॉस थीटा प्लस, अच्छा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म था, पोलर फॉर्म उसको कहते हैं। आज जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। ये उस दिन आप लोगों को बताया गया था, हम उस दिन बोले थे जब प्रूफ भी होता है, प्रूफ भी थोड़ा जानेंगे, उस दिन नहीं बताए थे बट आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे क्या प्रूफ है जो इसको कोशिश करते हैं। पहली बात उस दिन ये भी आपको बताए थे कि डिमोवर्स थ्योरम ये जो आता है ना, ये आपको है बीटेक का फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इंजीनियरिंग का जो आप करोगे ना उधर आएगा फर्स्ट ईयर में, या फिर मैथ्स लेकर के आगे पढ़ते हो, ठीक है, मैथ्स लेकर के आगे पढ़ते हो ग्रेजुएशन में, यानी कि बीएससी करते हो, तो वहां आता है फर्स्ट ईयर में। ट्रिग्नोमेट्री का एक बुक ही आता है। अब मतलब सीधा बात, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि अभी आप जितना चैप्टर पढ़ रहे हो ना, अभी आप करेंटली जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, अलजेब्रा पढ़ोगे, जितना भी अभी चैप्टर पढ़ रहे हो वही आगे जाकर के बुक बन जाएगा। 10 लाख आपका 10th में हुआ था ना कि साइंस में आपका 3 भाग बटा हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री, अब फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग बुक हो गया। उसी तरीके से आगे यदि मैथ्स लेते हैं हम लोग, तो जो आप लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हो हम लोग उसको पूरा का पूरा बुक के जैसा पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक बुक थी, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा का एक बुक था कंप्लीट, बस यही है। तो मतलब और डीप से उसमें पढ़ाया जाता है और ये क्या क्या चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका एक कंप्लीट इतना मोटा बुक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। अब इसका अलावा के बाद प्रूफ कैसे होगा, तो हम एक आपको देते हैं इसको सॉल्व करना है, ठीक है। cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। यदि हम इसको बोलेंगे सॉल्व करने तो क्या करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट निकाल के बताइए तो क्या होता है। अगर कोशिश करो तो निकालने का एक बार कोशिश कीजिए। यदि हम इसके जगह पे आपको ये दे देते हैं यहाँ पर a1 प्लस आई b1, a2 प्लस आई b2, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आई, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a1 b2 प्लस b1 इंटू a2। तो कुछ ऐसा कीजिए तो देखो तो क्या कुछ रिजल्ट आपको दिखता है, कोशिश कीजिए। क्या देखा, ठीक है, फॉर्मूला यूज हुआ होगा cos A cos B प्लस इस तरीके से। चलो बाकी लोग देखिए, यदि नहीं हुआ बस उसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है ना, a1 a2, तो यहाँ पे a1 क्या है, ये है, ये तुम्हारा b1 है, यहाँ पे a2 है, ये तुम्हारा b2 है। तो a1 a2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है, माइनस b1 b2 तो sin थीटा 1 sin थीटा 2, फिर प्लस आई, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए sin थीटा 1 और cos थीटा 2। अब यदि आपको याद हो कि तो ये फॉर्मूला किसका है, cos A cos B माइनस sin A sin B, ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था, किसका है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसी का फॉर्मूला था। और प्लस आई यहां पर, ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला है, cos थीटा,
ये अब बच्चा वाला फॉर्मूला याद नहीं है, आप बच्चा वाला ही बोलेंगे ना। क्लास 11th के लिए तो ये बच्चा वाला फॉर्मूला है, सबसे इनिशियल स्टेज का ट्रिग्नोमेट्री में दो ही फॉर्मूला रटवाया जाता है शुरू में। बेटा बताओ cos a प्लस बी, बेटा बताओ sin a प्लस बी, यही दो चीज है, हमको तो यही लगता है। चलो तो ये हो गया। अब दो था तो ये था, अब यदि मान के चलो हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर लें, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यदि हम इसको बोलते हैं तुमको cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, यही ना होता। अभी क्या था कि जब दो इस तरीके से एंगल लिया गया था, ठीक है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिया गया था, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसमें दोनों एंगल क्या हुआ, दोनों एंगल का सम हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पहला जिसका कि एंगल ये दिया हुआ है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका कि एंगल थीटा 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थीटा 1 था, एक थीटा 2 था, तो आया आंसर क्या, दोनों का सम एंगल के रूप में। तो यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 है और यहाँ पे थीटा 3 है, तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बट आएगा क्या, ऑब्वियस सी बात है यही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा और सेम टू सेम एंगल क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा। तो इसीलिए हम उस दिन आप लोगों को बताए थे कि जब भी कुछ ऐसा रहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और इसी को कहते हैं हम लोग डिमॉवर्स थ्योरम। डिमॉवर्स नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस रिजल्ट को ऑब्जर्व किया था और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दिया था कि जब भी कोई पोलर फॉर्म लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। पहली बात, यहाँ पर किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद जो हम आपको बताए थे उस दिन, ये बताए थे, ठीक है, ये बताए थे, तो ये अब आई थिंक सभी को समझ में आ ही रहा होगा। उस दिन भी बताया गया था, यदि आपको इसी तरीके से सेम एंगल बार बार लिखा हुआ है, ठीक है, अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स, तो ये जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, थीटा 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 अप टू n टाइम जुटेगा, तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये लिखेंगे। तो इसीलिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अप टू n टाइम्स है, तो सेम ही चीज लिखा है, तो इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और इसी को ये n क्या होगा, आगे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, वो तो था ही, लेकिन ये उसी से डिराइव रिजल्ट है, इसका ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, आगे जाकर के आपको जेई वाले क्वेश्चन में दिखेगा, ठीक है। जैसे हम जेई का क्लास लेंगे इस बार, उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन दिखेगा बहुत ज्यादा, ताकि वहां पर इसका यूज होगा। यदि आप ये जान रहे हो इसको यूज करना तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अप्रोच आपका बदल जाएगा। लेकिन यदि नहीं जानते हो तो फिर वही बेसिक मेथड बोर्ड से रस लगाओ तो समय लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सब चीजों को जानना जरूरी है। अब आते हैं इसके बाद, पहले तो डिमॉवर्स थ्योरम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। एक चीज याद रखना कि जब भी कुछ पावर रहेगा वो सीधा आगे आकर के मल्टीप्लाई होगा, ये कंडीशन होता है किसके लिए, फॉर इंटीजर, ठीक है। अब आएगा आगे जाकर के जब हम फ्रैक्शन के लिए बताएंगे, अभी जस्ट, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, फॉर फ्रैक्शन यहां पर हम लोग 2n पाई जोड़ जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई पावर फ्रैक्शन में रहेगा तो 2n पाई जोड़ा जाएगा, उसको अब सीखते हैं आगे, अब टॉपिक में उसको समझाएंगे। दूसरा ऐसा ये यूलर फॉर्म, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूलर फॉर्म, ठीक है, या फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। हाँ, ये
फिलहाल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। क्या होता दिक्कत है क्या? कुछ बोलना है बोलो। अब तो ये भी रिकॉर्ड हो ही गया। क्लास में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्लास में साथ जाएगा। कोशिश करेंगे एडिट करने का, लेकिन कितना ही कर लेंगे। चलो चलो, तो यूलर फॉर्म है। ये क्या होता है? तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पहले बार हमको ये बताइए, इसको क्या कहते हैं? ये जो फॉर्म है इसको पोलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये पोलर फॉर्म है, ठीक है। इसी को सेम टू सेम इसी को हम लोग लिखा जाता है जब इस तरीका से भी, यानी कि ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसको e पे पावर आई थीटा लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कैसे लिखा जाता है, इसका भी प्रूफ है, बट ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीज सब यहीं पढ़ लोगे बीटेक का, तो फिर आगे क्या पढ़ोगे? तो कुछ वहां पर पढ़ना, वो आपके काम का नहीं है कि प्रूफ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो आपके काम का नहीं। जो काम का रहेगा वो हम बताते जाएंगे, जो प्रूफ काम का रहेगा वो आपको क्लियर करते जाया जाएगा, जो नहीं होगा वो आगे जाकर करना है। तो ये होता है, और इसी फॉर्म को हम लोग कहेंगे सर यूलर फॉर्म, ठीक है। इसी को हम लोग यूलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज जान लो, इसी को ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग ऐसा भी लिख जाते हैं आर, ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, इसको तुम देखोगे कहीं कहीं ऐसा लिखेगा सी आई एस थीटा, हाँ सी आई एस थीटा। हाँ अभी देखो ना, वाह वाह सब आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो अब यहाँ पे ये सी आई एस थीटा तुम सोचोगे सर बताए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ये कहाँ से? तो ये भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट फॉर्म में तरीका है, ठीक है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को ही आर सी आई एस थीटा ऐसा लिखते हैं। ये सब क्या है? नोटेशन है। नोटेशन क्यों यूज करते हैं आपको पता ही है, तो कौन इतना बार बार लिखेगा? तो ये है इसका यूलर फॉर्म का यूज भी। तो ये हो गया आपको रिप्रेजेंटेशन का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, यूलर फॉर्म क्या है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब यहां से आता है क्या? यदि वो इंपॉर्टेंट था तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी यदि वो इंपॉर्टेंट था तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जिक्र शायद बुक में है, लेकिन सब बुक सारे बुक में नहीं है, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, किसी को पता भी है कि क्या होता है? मतलब रूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हाँ सर, सर होता तो है, बट क्या होता है? होता है, होता है, होता है ना, होता तो है, बट क्या होता है छोड़िए ना। चलो तो हम समझते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा। यूनिटी का मतलब तो समझ जाता वन, ठीक है, ये रहा वन। इसका बोला जा रहा है क्यूब रूट। यदि स्क्वायर रूट बोला जाता तो 1/2 ऐसा पावर चढ़ता है, ठीक है। अब यदि क्यूब रूट बोला जा रहा है तो वो तो ऐसा चलेगा। हमको यही निकालना है कि 1 का क्यूब रूट क्या होगा। मतलब सीधा सा बात कुछ ऐसा है कि कहीं पर लिखा हुआ है ये, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? हाँ स्वाभाविक सी बात है कि 1 होगा, इसमें कुछ झमेला तो होना ही नहीं चाहिए। अब यहीं पे आता है सर कॉन्सेप्ट कि जब आपको पढ़ाया गया होगा कि स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट,
तो आपको एक चीज बताया गया था उस समय कि यदि स्क्वायर रूट बोला गया तो हमेशा याद रखिए कि 2 रूट होगा। ठीक है, कहीं पर भी यदि हम यहाँ पे आप लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे क्या लिखोगे, प्लस माइनस 1, ये लिखोगे ना। यदि हम कहीं पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, यदि स्क्वायर है तो 2 रूट, यदि क्यूब रहता है तो 3 रूट रहेगा। क्लियर है? तो आप एक रूट तो बता दिए, एक रियल रूट आपने बता दिया, इसका 2 और रूट होगा। हाँ, -1 -1 को तुम 3 बार करो, क्या आएगा? -1 1 कहाँ आ रहा है? -1 और वही तो आप बोल रहे हैं, वही हम बता रहे हैं ना। जैसे क्या ये 2 और -2 रूट हुआ ना, स्क्वायर रूट। ध्यान से समझिए, बात करोगे दिमाग के ऊपर से जाना शुरू कर जाएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर +2 और -2 क्यों रूट कहलाया, पहले इसका जवाब दो। यहाँ पर क्यों कहलाया? क्योंकि तुम स्क्वायर कर रहे थे तो 4 आ रहा था। उसी तरीके से यदि आप बोल रहे हैं -1 होगा, ठीक है, -1 होगा तो इसका क्यूब करने के बाद तो 1 आना चाहिए था। आ तो नहीं रहा है, अंदर वो नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसको समझो ध्यान से पहले, ठीक है। यही है इंटरेस्टिंग, अब यहीं से शुरू होगा। हमेशा याद रखिएगा, जिस भी चीज का जो जितना रूट बोला जाता है उसका उतना रूट का वैल्यू होगा। दैट रूट मे बी सेम, ठीक है, दैट रूट मे बी सेम या फिर डिफरेंट हो सकता है, बट होगा उतना रूट। ये बात क्लियर रखिए। यदि किसी का फोर्थ रूट बोल रहा है ना, फोर्थ रूट किसी भी चीज का, किसी 8 का ऐसा होता तो नहीं है, मतलब होगा लेकिन पॉइंट ऑफ डेसिमल में चला जाएगा। यदि हम बोलेंगे किसी भी चीज का तो इसका मतलब 4 रूट होगा। यदि हम फोर्थ रूट निकाल रहे हैं तो या चारों सेम हो सकते हैं या फिर चारों अलग अलग हो। तो अब उसी तरीका से यहां पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। यहां पर एक तो सबको पता है कि 1 है। आइए सर, आइए, आप ही का डिमांड था ना सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बताइएगा, उसी क्लास में आप लेट आए। ठीक है, तो अब हमको इसी को पता करना है। क्लियर है? तो हम इसको जो है ना थोड़ा z मान लेते हैं। ठीक है, z मान लेते हैं। अब हम 1 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, कोई बताओ? और 0 प्लस i sin 0 लिख रहे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और sin 0 0, तो ये वाला पोर्शन खत्म। क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर हम डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? बट अभी आपको जस्ट बताया था, जब भी फ्रैक्शन रहेगा तो आपको क्या करना है ना, एंगल में +2n जोड़ देना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, डिमोवर्स थ्योरम को अप्लाई करने से पहले ये रूल जान लीजिए। जब भी फ्रैक्शन रहा, तो फ्रैक्शन नहीं है, मतलब सिंपली 2 3 आता आप मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या बन जाएगा, cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई पे पावर 1/3। अब डिमोवर्स थ्योरम लगाओ। ठीक है, शॉर्ट में डिमोवर्स थ्योरम ऐसे ही लिखेंगे, आप लोग समझ जाना कि क्या है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, तो 2n पाई 3 प्लस i sin 2n पाई 3, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब निकालना है हमको ना, रूट ही नहीं निकालना है। अब पहला रूट के लिए, ठीक है, अलग अलग वैल्यू आएगा,
तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है। Z1 पहला क्या आता है, क्योंकि Z क्या माने हैं, इसी का क्यूब रूट इन माने हैं। यहाँ पर Z जो है हम क्या कॉम्प्लेक्स होता हम क्या माने हैं, इसका क्यूब रूट। तो यहाँ पे n का अलग अलग वैल्यू के लिए देख लेते हैं क्या क्या आता है। Z n इज इक्वल टू, सॉरी 0 से पुट करेंगे ना, इंटीरियर लिए हैं, शुरू से करो। n इज इक्वल टू 0, तो Z1 क्या आता है जरा देखो तो, क्या आता है, थोड़ा तो कैलकुलेट कीजिए। n के वैल्यू n की जगह पे 0 पुट करो, तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन क्या आता है, 1 आएगा। यार सर बच्चा रिएक्शन उसका ऐसा ही था, क्या पूछ रहे हैं। अब बताइए तो क्या आएगा, ये पूछने वाला बात है। 1 होगा, कुछ भी निकालो। n इज इक्वल टू 1, Z2 क्या आएगा, तो नेक्स्ट रूट आएगा क्या, क्या आएगा वैल्यू, ये आया। कैसे आया ये तो देखो, n की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो cos n की जगह पे 1, तो 2 पाई बाय 3 प्लस i साइन 2 पाई बाय 3। अब साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दो ना, पाई माइनस पाई बाय 3, इसको भी पाई माइनस। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको बताएं, ये इवन एक्सिस का एंगल है, घट करके सेकंड कॉलम में जा रहा है, सेकंड कॉलम में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दो, और ये कॉस पाई बाय 3, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है उसके लिए है कि कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होता है। तो ये इवन एक्सिस का एंगल है, पाई है ना, आपको बताया थे कि ये जो होता है इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इवन एक्सिस, इसको ऑड एक्सिस। इवन एक्सिस में कुछ भी माइनस या प्लस होता है, इधर या इधर, वो चेंज नहीं करता, कॉस कॉस ही रहता है, साइन साइन ही रहता है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 तो पहले लिख देंगे आंख बंद करके, क्योंकि इवन एक्सिस का एंगल है। अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पाई माइनस, ये रहा पाई, पाई में माइनस पीछे सेकंड कॉलम में कॉस नेगेटिव होता है। उसी तरीका से यहां पर ये क्या हो जाएगा, पहले तो साइन पाई बाय 3 लिख देंगे, अब उसके बाद सेकंड कॉलम में जा रहा है, सेकंड कॉलम में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। अब इसका वैल्यू पाई बाय 3 है 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, -1/2, ये प्लस आई √3/2, इसी को 2 नीचे में सेम है, तो -1 प्लस आई √3/2, तो ये आ गया। अब n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो क्या आता है, क्या आएगा, वन तो नहीं आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ आराम से पुट करो ना, वैल्यू निकालो ना, कीजिए आप। क्या सब सोर्स में पड़ गया, क्या ऐसा क्या है वहां पर, क्या हुआ, समझ में आया नहीं आया, एकदम नहीं, एकदम 0%। कहां पर बताइए, ये -1, दोनों माइनस होगा ना, ठीक है। ये जो है ना आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा, इसी वीक आपको क्लास लिया जाएगा थर्सडे को, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लेंगे, उसमें सब कुछ बता देंगे हम, एकदम कोशिश करेंगे कि थोड़ा लंबा क्लास लें, तो थोड़ा खा पी करके आएंगे। कोशिश किया जाएगा कि देखो मेरा ज्यादा स्टैमिना नहीं है कि बैठ करके हम 12 घंटा क्लास लें, इतना लेंगे कि समझ में आ जाए तुमको बस। हाँ देखो रिवीजन कर लें, वो उस दिन पता चलेगा क्या है वैसे। -1 -i √3/2, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। अभी इतना जान लीजिए, इसका वैल्यू -1/2 होगा, इसका वैल्यू
रूट 3/2 होगा। ठीक है, कैसे निकला यहाँ पे? फिर इसको ये वाला वैल्यू जो है आपका 4π/3 आया ना, cos 4π/3, इसको क्या लिख सकते थे? पाई प्लस π/3। ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था तो निगेटिव होगा, cos π/3 ऐसा कुछ हो जाता। तो आपका ये नेगेटिव में आता है -1/2, ये भी नेगेटिव में आता है -√3/2। अब ध्यान से सुनिए, इसको कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिए पहले अब इसको। देखो, जिसको यदि ये वैल्यू निकालने नहीं आ रहा तो वो समझ लीजिए कि वो ट्रिग्नोमेट्री का दोस्त है, वो आप अभी नहीं पढ़े हो, तो इसमें अभी इनपुट नहीं कर सकते। वो जब तक हम बताएंगे नहीं या फिर आप सीखोगे नहीं, उसका कोई उपाय नहीं है। बाकी चीजों को लेकिन आप ध्यान से सुन सकते हो, उसको तो आप समझ नहीं सकते हो कि क्या है। ये Z1 1 आया, इसको ये जो है इसको नाम दिया गया है ओमेगा। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये तो वही है, आप पहचान गए, यही है जिसको यूज किया जाता है बार बार। ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, तो क्यूबिक ऑफ यूनिटी, ध्यान से सुनिए। अरे बात क्यों करने लग जाते हो? पहला आया 1, ठीक है, दूसरा आया तुम्हारा ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस i√3/2। ओमेगा स्क्वायर आया -1 माइनस i√3/2। अब यहाँ पे बहुत लोग ओमेगा स्क्वायर अपने मन से कैसे लिख दिए? सच में इसका स्क्वायर है क्या? तो हाँ, सच में इसका स्क्वायर है, तुम करके देख सकते हो। यदि किसी को शक लग रहा है, आप एक बार जल्दी से रफ में करके देख लो कि इसका स्क्वायर करने पे ये आता है क्या, करके देखो जरा, करो करो। हाँ सर। और दूसरा बात, ओमेगा क्यूब निकाल के दिखाइए तो क्या आता है। ओमेगा क्यूब कैसे निकालोगे ये हम बताते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करके। ठीक है, कीजिए। और फिर तीसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आता है इसको भी बताइए, कौन 1 आता है? ये बड़ा गलत जवाब। चलो, ओवर एक्साइटमेंट में गलती होती है, वो अब दिख रही है, होता है, उसका होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स वाली चीजों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। हाँ, इतना गलत, इतना गलत, 0 आएगा, 0 आएगा। ये क्या आएगा? ये तो आपका सही है। ये किसका, तुम इसका 0 बोला क्या? तब से हमको लगता है इसको भी निकालो। ये 0 आएगा, कैसे आएगा? जरा सा थोड़ा सा देखो, तुम लोग देखते रहे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे -1 प्लस i√3/2 प्लस -1 माइनस i√3/2 बनाया, ये भी सही है। अब यहां पर क्या है कि आप ध्यान से देखो, सम नहीं करना है, वहां पर सम का वैल्यू तुमको लिख चुके हैं। यहां देखो -1/2, यहां पर भी -1/2, तो -हाफ मिलके कितना हो जाएगा? -हाफ मिलके कितना होगा? आधा आधा मिला करके कितना होगा? 1 होगा ना। तो माइनस का 1 पहला बात, यहाँ पे प्लस i√3/2, यहाँ पर i√3/2, दोनों क्या होगा? कट जाएगा, खत्म। तो ये दोनों भी कट करके क्या है? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये प्लस ये। हाँ सर, जितना लिखे सब याद रखना पड़ेगा आपको, हम भी याद रखे हैं। ताज्जुब वाली बात तो ये है, हमको भी याद है कि -1 प्लस i√3/2, इसका दोनों माइनस होगा,
और ये प्रॉपर्टीज तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, सीक्रेट बात हो रहा है। अच्छा, ऐसा करेंगे ना हम लोग, सीक्रेट माइक लगा देंगे ये लोग के, डायरेक्ट कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होगा। सीक्रेट बात होता है, वाह। और आई कांटेक्ट, आंखों में कैमरा लगवाएंगे हम। चलो, अब ज्यादा करोगे, उससे भी ज्यादा करोगे, हम इलॉन मस्क से कांटेक्ट करेंगे, ब्रेन में चिप लगवा देंगे। चलो, तो यहां पर ये हो गया आप लोगों को। तो याद रखना क्या क्या है वो आपको समझ में आ गया। पहला चीज था आपका क्या, ठीक है, पहला है आपका ये वैल्यू, तो डिफरेंट कलर से यहीं पे लिख देते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस आई रूट 3/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस आई रूट 3/2 होता है। देखो हम भी लिख सकते हैं एक साथ, तो तुमको तो लिखना ही चाहिए, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है, हमको थोड़ी पढ़ना है। नहीं, हम तो याद में रखते हैं कुछ। हाँ, इतना चीज याद रखेंगे। मैथ का कितना चैप्टर है, 11 12 सब। अब हमको कुछ नहीं याद रहता है, हम सब भूल जाते हैं। सच्चाई यही है, मानो या ना मानो। चलो, होता क्या पता है, जैसे हम कुछ देखेंगे ना हमको याद आने लगता है, तो याद थोड़ी लगता है, याद आने लगता है, दोनों में डिफरेंस है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना है। चलो निकालने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा हमको आप ही लोग बताइए। हाँ, लेकिन एक चीज कोई पूछना नहीं दिया हमसे, एक चीज पूछे नहीं तुम लोग, हम ही तो मतलब क्या बोल रहे हैं, हम ही तो तुमको हो पूछना पड़ता है कि पूछ लो मेरे से। उल्टा होता है, स्टूडेंट ने पूछता है कि n इक्वल टू 0 1 2 ही क्यों पुट किया, आगे भी तो पुट कर सकते, रिपीट। ठीक है, चलो ये तो समझ गया तो समझ गया, बाकी लोग के दिमाग में उठा नहीं क्वेश्चन कि सर 1 2 तक रुके क्यों, 3 भी पुट किया जा सकता था। जैसे तुम 3 4 5 आगे पुट करोगे यही बार बार आएगा, ठीक है, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, शाम बैठे हो पीछे, एज का वेट कर रहे हो, आवर्स, बस सरप्राइज टेस्ट है, गेम खेल रहे हैं तुम लोग के साथ, बस इसी वीक होगा इतना तो पक्का है। चलो, इसको फोर्थ रूट निकालने का कोशिश करो एक बार, सेम वैसा ही प्रोसेस होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, बस निकाल के बताइए क्या क्या आता है, कोशिश कीजिए। क्या आया, किसी का आया, ठीक है, एकदम सही है। सेम प्रोसेस अप्लाई करना था,
कुछ चेंज नहीं होता। जो वहां किए, आपको हम क्या बताए थे, De Moivre थ्योरम लगाने से पहले क्या करेंगे हम लोग, लगा देंगे 2n पाई, तो फिर क्या हो जाएगा, cos 0 में 2n पाई जोड़ोगे प्लस i साइन 2n पाई बाय De Moivre थ्योरम। तो ये हो जाएगा cos n पाई, यहां पे 2 से यहां कट जाएगा, तो ये प्लस i साइन n पाई बाय 2। अब उसके बाद फिर वही n इज इक्वल टू 0, z1 आ जाएगा आपका क्या, जैसे 0 पुट करोगे cos 0 1, और यहां पर 0, पहला तो ये आ गया। n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, आई आ गया, यहां पे 1 पुट करेंगे तो cos पाई बाय 2 क्या होगा 0, यहां पर 1, तो ये क्या होगा 1 इंटू आई। उसी तरीके से हम बार बार बताएं कि जितना रूट बोला जाएगा उतना बार n का वैल्यू पुट होगा। अभी तो फोर्थ रूट है, तभी तो तीसरा निकालना है ना। Z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पे आप जैसे क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे तो cos पाई का वैल्यू क्या आता है, cos पाई का वैल्यू -1। उसी तरीके से एक और रूट n इज इक्वल टू 3, तो Z4 आ रहा था आपका क्या -i। तो ये फोर्थ रूट है, ठीक है। हाँ क्या बोले, हाँ फिर रिपीट होगा। हमेशा याद रखिएगा जितना रूट बोला गया है उतना ही डिफरेंट रूट का आएंगे, उसके बाद सब रिपीट होगा। हाँ फोर्थ के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हाँ होने का अभी देखो ना, अभी nth रूट भी बताएंगे, कहे ना भाई जेई में आता है, हम क्या करें, हम छोड़ दें। हाँ ये सब आपको फ्री में बांट रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है जेई के क्लास में हम बताने लगेंगे ना तो हम पोस्टर उसमें प्रैक्टिस नहीं करा पाए। तो मेरा जो ऐसे भी क्लास रहता है ना, इसमें हम पूरा यहाँ से लेकर वहां तक सब समझाएंगे, क्वेश्चन वाले में सिर्फ उसी को बुलाएंगे, फ्री में है मेरे तरफ से तोहफा तोहफा तोहफा। चलो अब याद क्या रखना है, इसमें जो याद रखना है ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसमें आपको 1i -1 -i ये 4 है, ठीक है। आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये दोनों चीज आपको याद रखना है। वो तो है आगे फिफ्थ रूट हुई, सिक्स रूट हुई, 10th रूट, जितना निकालोगे उतना होगा, बट वो सारे के वैल्यू आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है जो अब शुरू होगा, पहले तो ये कर लो, उसके बाद फिर उसका प्रॉपर्टी भी शुरू होगा, वो भी बताएंगे, पहले तो ये इतना कर लीजिए। हो गया ना, आई थिंक बता लीजिए, क्या नहीं समझ में आया। हाँ 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 ये हाँ 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 हाँ, चलो जो भी कर रही है बस करते रहो, सीखते रहो। अब कहा क्या कि अभी तक चल रहे थे 1 2 3 ऐसे चल रहा था, अब यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि z इज इक्वल टू 1 पे पावर अब 1/n दे दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो निकालने के तरीका सब कुछ सेम ही होने वाला है, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, निकालिए खुद से, कोशिश करिए। cos 0 प्लस i sin 0, बस इस बार जो होगा ना आप लोगों को वेरिएबल के फॉर्म में लिखाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। प्लस एक चीज और, यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी है ना, तो हम जो आपको बोलते थे ना कि क्या बोलते थे 2n पाई ऐड कर दिया, n मत कर देना, यहाँ पे n को चेंज कर दो, p कर दो, कोई
दूसरा ले लेना, क्योंकि सेम ही हो जाएगा ना वेरिएबल, तो दिक्कत हो जाएगा। तो 2p लिख देना। हम p लिखते हैं, आप भी p लिखिए, अच्छा होता है p। p अच्छा नाम है, p अच्छा नाम है, जो है नहीं है। आगे और भाई इसको चेंज करो, cos 2m m लिखो, m लिखो, ये सही है। चलो 2m पाई प्लस आई sin 2m, हाँ ये ठीक है, करो। तो क्या सोच रहे हो? अरे छोड़ो, क्या करेगा, आदमी को नहीं बदला जा सकता है। अब देखो लेटर है ए टू लेकर के जेड तक 26। अब हम सब को किससे दुख रहा है, किस लेटर से दुख रहा है, हम कैसे पता करें? हाँ? तो इसलिए हम सोचे हटाओ। अब किसी को एम से दुखेगा, किसी को जेड से दुखेगा, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। चलो शुरू हो जाइए। क्या आया? क्या आया? अरे बोलो। कल वाला एक्टिंग बहुत अच्छा था उसका, एक बार फिर से, एक बार तो सुनेंगे। अरे एक दिन इसको स्टेज पे बुला के बोलेंगे मिमिक्री करो एक बार सर का। हाँ क्या? अरे तुमको जो रखना है तुम रख लो, तुमको जो पसंद है, तुमको फेवरेट है, बस ऐसा रखना जो कि आई और एन ना हो, क्योंकि आई आयोटा होता है, एन nth रूट है, तो वो दिक्कत कर जाएगा। तो चलो बात ना करें। Z1 क्या आ जाएगा यहाँ पर? चलिए देखते हैं इसको। 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो cos 0 प्लस आई साइन 0, दैट इज, ये क्या होगा? 1 आया, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n। अब यहीं पे आएगा नोटेशन का यूज, ठीक है। क्या? सॉरी, ठीक है। तो इसी को नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अभी आपको जस्ट बताया गया था, CIS 2 पाई बाय n लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसी को एक और फॉर्म था, क्या था? यूलर फॉर्म, यूलर नहीं होगा, होता है यूलर बोलते हैं उसको। क्या? CIS है। अभी आपको नोटेशन हम बताया था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को शॉर्ट में CIS थीटा में लिख सकते हैं, उसी को बस लिख रहे हैं और कुछ नहीं किया। और इसी को एक और फॉर्म लिखे थे हम लोग, e पे पावर आई, जो भी एंगल था 2 पाई बाय n। अब nth रूट में होता है ना, हम लोग मानते हैं क्या ये इस तरीके से चलते जाएगा। 1 पहला होगा 1, इसको हम लोग अल्फा 1 मान लेते हैं, फिर
m इज इक्वल टू 2 के लिए फिर इसको अल्फा 2 मान लेंगे। अब हमको कोई बताओगे अब, ठीक है, यहां पर ये m का वैल्यू इंटीजर कहां तक कोट करेंगे। जैसे कि आप पिछले बार देखे तुम लोग, यहाँ पे फोर्थ रूट में था ना, फोर्थ रूट था तो 3 तक कोट किए, क्यूब रूट था तो 2 तक कोट किया n का वैल्यू 0 1 2, ठीक है। फोर्थ रूट में 4 था तो 0 1 2 3 तक गया। अब यहां पर हमको बताइए कहां तक जाएगा। ये इसका जो लास्ट आएगा m इज इक्वल टू n माइनस 1, सही है, ये गलत है, सही है। तो उसी हिसाब से हमको बताइए कि यहां 0 था 1 1 था 2, तो यहां पर हमेशा एक रूट देगा, तो ये कितना रूट देगा, ये कितना नंबर रूट देगा, जब n, क्योंकि इसमें तुम 1 जोड़ोगे तो n आएगा, क्योंकि 2 था तो 1 जोड़ोगे तो 3, तो n माइनस 1 में 1 जोड़ोगे तो जेड, तो जेड रूट क्या आएगा बताइए, सोचिए जल्दी से क्या आएगा। पुट क्या करोगे, n माइनस 1 n की जगह पे, तो 2 n माइनस 1 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 n माइनस 1 बाय n पाई, इसको लिखेंगे CIS 2 n माइनस 1 पाई बाय n, और फिर ये यूलर फॉर्म में लिखा जाएगा आपका क्या, e पे पावर i 2 n माइनस 1 पाई बाय n, और ये हो जाएगा आपका क्या, अल्फा n। तो इस तरीका से ये आपका टोटल nth रूट ऑफ यूनिटी आएगा। अब ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, इसका हमको प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें कुछ पता भी तो नहीं चला ना, इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी का फिर क्वेश्चन होगा वो सारा कराया जाए। तो प्रॉपर्टीज भी हम आपको कल ही बताएंगे, क्वेश्चन लेकिन आपका उस दिन वाले क्लास में हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में क्या होगा ना, तो इसी को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि 1 है पहला रूट, अल्फा 1, दूसरा को अल्फा 2 माने, अल्फा 3 माने, अब टू अल्फा n है लास्ट, क्या यही है ना, नहीं नहीं n माइनस 1 ना होगा, सॉरी लास्ट रूट अल्फा n माइनस 1 है, तभी ना होगा कि यहां से लेकर के n माइनस 1 और 1 मिला करके n हो गया n रूट्स। चलो अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये तो 1 है, ठीक है, अल्फा 1 क्या आया था मेरा, e पे पावर i 2 पाई बाय n, दूसरा क्या है i 4 पाई, उसका तीसरा क्या है, क्या आया है पता नहीं, चलो ये है कुछ दिया हुआ। अब यदि आप इसको ध्यान से देखो क्या दिखता है, ये कैसा सीरीज है, सेकेंड वाला भी बता रहे, पहला तो बस जीपी में दिख रहा है आप लोगों को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या बताया कि रेशियो सेम होता है,
तो पहला प्रॉपर्टी आपका यही है, ठीक है। इसी को फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ तक, हाँ आप क्या बोल रहे हो सारा, बोलो। अल्फा हम माने हैं, इसका जो nth रूट का जो सेकंड वाला वैल्यू है ना, उसी को हम अल्फा 1 से डिनोट किए हैं क्या। हाँ बस वही। अब नेक्स्ट क्लास में इसका आज के लिए इतना ही।